दखण च रहिंदा है, किसी ने आख्या रब पश्चिम विच रहिंदा है, किसी ने आख्या भी वह पताल विच रहिंदा है, किसी ने आख्या वह सतवें आकाश विच रहिंदा है। ते मेरे पातशाह ने आख्या चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुमंग सर्वता सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग पूते। वो सदैवी तौर ते अंग संग है, विघ्ना की निवृत्ति करने वाला है। एडा बड़ा विद्वान दानी किन्ना का है। कश्मीर के विद्वान लोग आए, गिणती मुताबक उन्हों की गिणती 516 लिखी इतिहासकारा ने। 16 बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी उन्हों के आगू सन, बाकी 500 अपने वर्गे सधार लोग दुखी आए। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दीवान में बैठे ने। मेरा बाला प्रीतम आया, बापू के गड़े में मां पा पूछया, बापू जी कौन लोग ने, एक की कहते हैं, इन्हों की की मंग है। तो पातशाह कहने लगे, पुत्र ये कश्मीर के पंडित ने, इन्हों के धर्म को खतरा है। अगर कोई महापुरख इन्हों के बचाव वास्ते अपनी कुर्बानी देवे तो धर्म बच सकता है। एडा दानी इन्ना नरमोह अपने बापू को कहन लगा, बापू तेरे तो बड़ा महापुरख होर कौन है। मेरे पातशाह कहन लगे, रिया जेड़ी तू गल कही है ना, इनू अपने मन में विचार पे तू यतीम हो जाएगा। तेरा सगा भरा कोई नहीं, तेरी भैन कोई नहीं। आख्या बापू मैं भावें यतीम हो जा, पर मैं दुनिया के लोगों को यतीम नहीं वेखना चाहता। है कोई दुनिया का मनुख जिहड़ा किसी वास्ते अपने पुत्र नूं कुर्बान अपने पिता नूं कुर्बान होने की सलाह देवे, ये केवल ते केवल यूनीक ते अगंबड़ा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सकता है। आ दिन लंघे ने, आपां थां थां ते शहीदी दिहाड़े बनाए। चमकौर की गढ़ी चों निकलिया है, पुत्रां दियां लोथां ने। बाबा दया सिंह अपने कमर कसे वाला चादरा ला के बाबा जुझार सिंह के तन नूं ढकण लगा ते आख्या, दया सिंघा मिट्टी नाल मोह नहीं करीदा। साडा बेटा बाजार में जावे, किसी कारण करके 1.5 घंटा लेट हो जाए तो माँ प्यो दियां आंदरां जाणदियां ने, किन्ना दुख हुंदा है। भावें वह बैठा मित्रां नाल कुछ खा पी रहा, हस रहा, खेड रहा है, पर माँ प्यो दियां आंदरां दी जिहड़ी हालत वो माँ प्यो ही जानते हैं जां परमात्मा जानता है। 2 गभरू पुत्र शहीद होए पए ने। नंगे चरनी चमकौर की गढ़ी चों निकलिया ते आख्या, दया सिंघा मिट्टी नाल मोह नहीं करीदा। है कोई बाप जिहड़ा अपने पुत्रां दे शरीर नूं मिट्टी कहे कोल दी लंघ रहा है। दया सिंघा इन्हां ते कपड़ा ना पा। लोकां ने कहना भी गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पुत्रां ते कफन पा लिया ते गैर गैर ने, जेहो जे बाकी दे 40 ने ओहो जे मैनू 2 ने। पुत्रा मोह नहीं करीदा, अपनी मंजिल दूर है। कदे राय कल्ले ने अपने नूरे माही नूं भेज के फतेहगढ़ साहब तो खबर लैके दिती, बाजा वालिया तेरे लाल नीआं विच चढ़ेगा। शासल बेग ते बाशल बेग ने उन्हां दियां धौणां ते चढ़ के जिबा कीता है। तेरी माता गुजर कौर उस परिपूर्ण परमात्मा च लीन हो गई। इन्नी गल कह के नूरा भुब्बा मार के रो पिया। राय कले दियां चीकां सुनियां नहीं जांदियां ते मेरे पातशाह कहन लगे, राय कलिया हौसला कर, धरती ते लकीरां मार। मारियां कहिंदे मेड़ दे, तैनूं कोई दुख होया? कहिंदे जी काहदा दुख होना सी, लकीरां सन
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ ਦੀ। ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸੈਦ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਸ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਲੋਕੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੱਪ ਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕੀ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੱਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਵੀਂ। ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰਦਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ ਵੀ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਟ ਜਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਸੈਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਜ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 88,000 ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ।
जिन्ना मैनू इन्हां दे नां लैण करके आउंदा है। वो अपनी भैन कोल गया, ममता सी मन पगरिया, कहण लगी वीरा उस पीरां दे पीर कोल ना जाई, मारिया जाएगा। कहण लगा भैन तुहानू फोबिया है, मैं सरकार नाल वायदा कीता उन्हूं फड़ के लियाउण दा, उन्हें वेख्या भी मेरे भरा दे पैर काले ने, चंगा वीरा तेरी मर्जी, मैं चाहुंदी भी तेरी मर्जी तो पहला मेरे परमात्मा की मर्जी तेरे ते वरत जाए। इतिहास कहता है वो सैयद खां मैदाने जंग में पहुंचा तो कहण लगा गुरु गोबिंद सिंह तेरे बारे सुनिया भी तू अंतरजामी है, तू हर एक दी शुभ मनोकामना नूं पूरियां करदा है, ते मेरी मनोकामना तां पूरी होवे जे कल्ले नाल कल्ला सामने आवे तां मैं तेनू पीर तां मनांगा भी जे तू कल्ले नाल दो हथ करें। उधर बीबी नसीरा अपने घर विच उन्हें थल्ले कपड़ा विछाया, क्योंकि मुसलमान बीबियां भैणां जां वीर जदों भी नमाज पढ़ते थल्ले कपड़ा विछा के पढ़ते हैं, उन्हां दा नियम है। बीबी नसीरा ने अपने घर कपड़ा विछाया, आनंदपुर साहब नूं मूँह कीता, क्योंकि उहदा मक्का ते काबा आनंदपुर सी। ये गल कदे मुसलमान पीर फकीर अल्लाह दे प्यारे बुल्ले शाह ने भी अपने गुरु प्रति कही है। वो कहंदे हाजी लोग मक्के नूं जांदे, मेरा मुरशद माई मक्का। जेड़ी वो बीबी वो कहंदे लोकी जान मक्के नूं अज कर, मैनू मक्के नाल कोई गिला नहीं, पर मेरा मक्का ते काबा गुरु गोबिंद सिंह। नमाज पूरी की, आख्या पीरां दा पीरा मैं अपने ढिडों काढे दो पुत इथों कुरबान कीते। पुत बड़े प्यारे हुंदे ने, मेरे दिओर तेरे चरनां च गए, साडे मरीद गए, ते मैं अपने पुत्रां दा वास्ता पा के तैनूं बेनती करनी आ, मेरे भरा ते जवानी दा पहरा अगल अन्नी हो गई है, मेरे भरा ते अपने तीर दा वार ना करी, ते जे करना ना ते बेनती करा अपनी रहमत दा वार करी रहमत दा। इतिहास कहते हैं भी पातशाह घोड़े तो उतरे, सैयद खां आया ते मेरे गुरदेव कहते सेंधिया तेरे मन में अरमान ना रह जाए, तू वार कर। गुरु के चरना ते टह कहने लगा पातशाह मैं की करा, मेरी वार तो पहला तेरा वार हो चुका है, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बता रहे हो। गुरु गोबिंद सिंह मैं बार बार रिपीट कर रहा, कल्ला सिखां दा नहीं, पौंटा साहब की गल है। उस मौके कलगीधर पातशाह महाराज की उम्र दुनियावी पक्षों 22 साल के करीब सी, 21-22 साल दे। एक मुसलमान मलाह उहदा नाम भी सैदा है, बेड़ी चला के अपने परिवार दीयां लोड़ां दी पूर्ति करदा। उन्हें आख्या बाजा वालिया तेनू गरीब नवाज कहते हैं, गरीब नवाज, तो उस नियम के मुताबिक मैं शर्त नूं पूरियां करदा, क्योंकि मैं गरीब हाँ, किते मेरी गरीब की बेड़ी विच चरण पा, ताकि मेरी बेड़ी तेरे पाक चरनां नाल पाक हो जाए, क्योंकि तेरे चरण पाक ने। उन्हें अरदास की, याद रखना आप पढ़ते हैं ना, विण बोलिया सब कुछ जानता, ये तो गुरबाणी की गल है ना, पर आपां नूं यकीन नहीं जे। जदों अरदास हुंदी है ना, उदों सारा टब्बर भज्जा फिरदा भी ग्रंथी सिंह के अगे स्पीकर किया जाए, स्पीकर ना किया तो रब तक अरदास नहीं जानी, क्योंकि रब हुण चाह पीण लग पिया तो रब नूं सुणदा उच्चा है। जदों अरदास हुंदी है ना, तुसीं वेखिया जी किते हर थां दी इहो जी गल जे भी जिन्ने सुनने वाले प्रेमी ने दवा दव कहिंदे भी मैक चुक के ग्रंथी सिंह के अगे करो, तो जे मैक तो बिना अरदास होगी तो गाह ही नहीं गई, क्योंकि पहला लोग चाह नहीं सी पींदे तो खुशी घट सी,
हुण लोकी भी चाह पींदे ते रब भी चाह पीण लग पिया, इस करके रब नूं उच्चा सुणदा ते जे स्पीकर ना लाया तो रब तक पहुँचना ही नहीं। इहो गल हुई ना। हुण एक नवां सिस्टम चलिया जे पार्सल अरदास। पार्सल अरदास है, जो अरदास करने वाला अरदास करता है तो किसी ने 1000 का नोट रखा, किसी ने 500 का रखा। पुछया भाई की है, कहता जे असीं चाहुंदे भी अरदास तां पहुँचे किवें, क्योंकि पार्सल नूं टिकटां लगदियां ने ना, तो जिन्नियां टिकटां ने पार्सल भारा होवे ते टिकटां नाल पार्सल अगे लग जांदा है। हुण असीं अरदास नूं पार्सल बना दिता। पार्सल मवी ग्रंथी हाँ, मेरी भी रोजी तो रोटी इस पक्ष विच है, पर मैं बेनती करा मलक भागो तो सानू 50,000 दे देगा, भाई लालो को पैसे है नहीं। भाई लालो की अरदास कौन करेगा? साडा कर्म अरदास करना है, भावें गरीब करावे भावें अमीर करावे, जेड़ा नहीं को देण जोगा। गुरु नानक दे कल प्रेम की फीस चलती है, दुनियावी कागजां की नहीं। आप पढ़ते हैं साच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भा मैं तो परा हो तो गल बन जाएगी। सैयदे ने आख्या मैं गरीब, तू गरीब नवाज, कर्म कर। कर्म कहते ने किरपा नूं फारसी विच, कर्म कर मेरी बीड़ी विच चरण पा, ताकि मेरी बीड़ी पाक हो जाए। अरदास दर प्रवान हुई। मेरा बापू बेड़ियां नूं वेंदा वेंदा सैयदे दी बेड़ी च आया। कहंदे सैयदिया बेड़ी तोड़। सैयदे ने बेड़ी तोड़ी, लेकिन कंढे दे कोल जाके बेड़ी नूं फिर पिछा लै आउंदा है। सतगुरु पातशाह हस के कहण लगे, सैयदिया कारण की मामला भाई, तू बेड़ी नूं बन्ने क्यों नहीं लाउंदा? मैं सदके जावां गुरदेव तो, ते सदके जावां सैयदे दे प्यार तो। उन्हें आख्या पातशाह, मैं तेरे किसी गुरसिख दे कोलों ये पाक कलाम सुनी सी। आपां बाणी कहने कलाम कहंदे ने, कलाम अल्लाह दी कलाम जिहड़ी गुरबाणी है ना, इनू आपां कहने उस भाषा में कहांगे अल्लाह दी कलाम, रब दी बाणी। आपां पढ़दे ना तुरकी बाणी आई, तुरकी बाणी दे अर्थ इस्लामी भाषा च ने नूरी कलाम, अल्लाह दी कलाम। उन्हें आख्या मालका, मैं किसी गुरसिख दे कोलों जिहड़ी अल्लाह दी कलाम है ना गुरबाणी वो सुनी है, तो मैनू उन्हें यह कहा सी, पंक्ति सुना के कहा सी, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। तो मैं बेड़ी नूं बन्ने तां नहीं ला रहा ताकि तैनू तक तक के मैं अपने जन्मां जन्मांतरां दी मैल ला ला। क्योंकि आप गुरबाणी च पढ़ते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याओ, खनली धोती उजली ना होवी, जे सो धोवण पाओ। खनली कहंदे ने तेली दी कोलू वाली लिबड़ी टाकी नूं, उहदा अर्थ कनड़ी है। जिवें साफ नहीं ना होंदी